नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां एक तरफ केंद्र और दिल्ली सरकार लगातार बैठकें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार की ओर से लगातार पराली और पंजाब हरियाणा को दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र और राज्य सरकार को भी फटकार लगाई गई है, जिसमें कोर्ट की ओर से कहा गया है कि प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। साथ ही कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण की समस्या पर बैठक करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसी कड़ी में आज केंद्र सरकार की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के उच्च अधिकारी और सीएम शामिल हुए। लेकिन इस बीच खबर ये आई कि इस बैठक में पंजाब की ओर से प्रदूषण के लिए दिल्ली को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए लगातार किसानों को जिम्मेदार ठहराए जाने के मुद्दे पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भी नाराजगी जताई है। टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि पराली जलाने से ज़्यादा किसानों को वायु प्रदूषण के लिए विलेन बनाए जाने पर राजनीतिक दलों को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, क्योंकि 10% प्रदूषण ही पराली से होता है, वह भी 1.5 से 2 माह के लिए ऐसा होता है। फिलहाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का अभी तक कोई सॉल्यूशन होता नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पर राजनीतिक गलियारों में खूब रोटियां सेकी जा रही हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार कब दिल्ली के लोगों को इस जहरनुमा हवा से राहत मिल पाती है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव सिंह, बीकेयू से किसान नेता। शिव सिंह जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। शिव सिंह जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों को ही जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है और किसानों को कोसने का एक फैशन बन गया है। हर चीज जो ठीक रहा है पूरे प्रदूषण का, वो किसानों पर फोड़ा जा रहा है। आज टिकैत ने भी नाराजगी जताई है को लेकर, लेकिन सवाल ये है, प्रदूषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ किसानों को जो चीज मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं, जो एक वो केमिकल बनाया गया, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में किया क्या जाए? जी, आदरणीय चंद्रशेखर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को, जो आपने इस मुद्दे को लेकर के और डिबेट का कार्यक्रम रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से किसानों पर ये मोदी हुकूमत के लोग लगातार हमले कर रहे हैं, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए कभी ये आवागमन को लेकर पिटीशन करते हैं, आज आपने प्रदूषण को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर दिया। तो जो रास्ते हैं, आप सारे रास्ते किसानों के बंद करना चाहते हैं, जो किसान आज देश में गांधीवादी तरीके से एक वर्ष से आंदोलित है। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को धन्यवाद कहूंगा, बधाई दूंगा कि कम से कम वो लगातार किसानों, मजदूरों, गरीबों की, बेरोजगारों की पीड़ा को समझ रहे हैं। और जिस तरह से ये सरकार हमलावर हो गई है, हमले कर रही है, तो उनकी जो टिप्पणियां हैं वो एक बड़ी सार्थक टिप्पणियां हैं और वो लगातार जो है, जो सरकार के अनर्गल कार्यक्रम है, जो अनैतिक तरीके से सरकार आंदोलन का दमन करना चाहती है, उस पर जो है वो अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। उनसे हमें भारी उम्मीद है और उन्होंने जो भी टिप्पणी आज पराली को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के किया है, वो जायज है। आपको मैं चंद्रशेखर जी बता दूं कि जो भी प्रदूषण का सबसे बड़ा, मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि दुनिया के 50 देशों में 35वां नंबर भारत का है प्रदूषण के क्षेत्र में। तो क्या भारत की पराली, किसानों की पराली जिम्मेदार है इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, राज्यों को कहा, राज्यों की आज 5-6 राज्यों के अधिकारी मंत्रियों ने मीटिंग किया और पहले जो केंद्र सरकार ये कह रही थी कि 30 से 35% जो प्रदूषण का वो है आंकड़ा है, उसके लिए किसान की पराली जलाने का मामला जिम्मेदार है।
लेकिन आज जब मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो उसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के अपना फैसला बदला और उसने भी कहा कि 10%, लगभग 10% ही पराली है, और वो भी कुछ समय के लिए। अभी आपने देखा दिवाली से, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली को लेकर जो भी आतिशबाजी दिल्ली के अंदर हुई, उसका आंकड़ा मैं अभी देख रहा था, उसका आंकड़ा देखिए, हाई आंकड़ा है, जिस तरह से प्रदूषण फैला। और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर अथाह संपत्ति सरकार वर्ष में पर्यावरण प्रदूषण से देश को मुक्त करने में खर्च करती है। आपको मैं बता दूं, जहां मैं निवास करता हूं या जहां हाईवे हैं, 150 से 200 साल पुराने जो फलदार इमारती वृक्ष थे, उनको सरकार ने सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के उनको जमींदोज किया। फिर सरकार की ही गाइडलाइन मैं आपको बता दूं, सरकार की गाइडलाइन ये थी कि जितने वृक्ष आप काटेंगे, एक वृक्ष के बदले उसी प्रजाति के आप 10 गुने वृक्ष लगाएंगे। लेकिन आप पूरे देश का भ्रमण करिए, कहीं भी जहां जहां भी हाईवे के निर्माण हुए हैं, वहां कहीं भी 10 गुने वृक्ष का रोपण नहीं किया गया है। और ये भी सरकार की गाइडलाइन थी कि 5 साल तक उनकी परवरिश होगी, बाकायदे ट्री गार्ड लगेगा, तार फेंसिंग होगी, और उसके बाद जब वो वृक्ष का रूप ले लेगा तब तक उसकी परवरिश होगी और उसी प्रजाति का वृक्ष होगा। लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे कनेर के वृक्ष लगाए गए हैं। कनेर कौन सा ऑक्सीजन देता है? तो ये सरकार स्वयं प्रदूषण फैला करके और किसानों पर ये जो है आरोप लगाने का काम कर रही है। आप जल प्रदूषण देख लीजिए, आप फैक्ट्री क्षेत्र के प्रदूषण देख लीजिए, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में है, जिसके लिए आज तो आप किसान को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन लगातार उसके लिए दिल्ली का यातायात, फैक्ट्री प्रबंधन और वहां जो भी फैक्ट्रियों का संचालन होगा, एक सरकार की गाइडलाइन है कि उन फैक्ट्रियों के का लाइसेंस तभी दिया जाएगा, परमिशन तभी दिया जाएगा जब आप उसके शर्तों को पूरा करेंगे, आप पर्याप्त वृक्षारोपण कराएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल शिव सिंह जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ चुके हैं बीजेपी से। कैप्टन आई सिंह जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। कैप्टन आई सिंह जी, ये जो प्रदूषण हो रहा है, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन कहीं प्रदूषण के बारे में कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए उतने युद्ध स्तर पर नहीं हो रही है। मैं सवाल ठीक से सुन नहीं पाया। आई सिंह जी, जो प्रदूषण पे, जो पॉल्यूशन है, उस पे जो कार्रवाई हो रही है वो पॉलिटिक्स ही हो रही है, लेकिन युद्ध स्तर पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे पॉल्यूशन कम हो जाए। पॉल्यूशन की जिम्मेदारी पहले बनती है दिल्ली सरकार की। सर जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। नहीं, सरकार तो दिल्ली सरकार ही चला रही, केजरीवाल चला रहे, आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है। हाँ, ये जरूर है कि हमें अगर वो सेंटर से जो भी सहयोग चाहेंगे बराबर हम सहयोग करेंगे, मगर समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, ये दिल्ली सरकार झूठ बोलती है, अपनी गलतियां दूसरों के सर पे डालती है। आपने बार बार महसूस किया होगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा कंपोज बनाया है जिससे फलारी अलारी सब खत्म हो जाएगी और बायोडिकम्पोजर। हाँ, मुफ्त में किसानों को हम इसको जो है ना उपलब्ध करवा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा किसान हमसे लेके जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपोज का खर्चा कितना आया, मात्र 40,000 रुपए, और इसके मैनेजमेंट में इन्होंने किया 20 लाख रुपए खर्चा, और इसका विज्ञापन देने के लिए कि हम देखो ऐसा काम कर रहे हैं कि दिल्ली में अब पॉल्यूशन रहेगा ही नहीं, इस तरह का विज्ञापन देने के लिए इन्होंने 40 करोड़ रुपए खर्च किया। तो मंशा इनकी पॉल्यूशन खत्म करने की है ही नहीं। अगर ये करना चाहे तो केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, और तीसरी बार इतने साल रहने के बाद इन्हें मालूम है कि ये समस्या हर साल आती है, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। नहीं निकालेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली की जनता है, किसी न किसी तरह से फ्री का कुछ ना कुछ ऐसा प्रलोभन देके और अपना 1 महीने का 1.5 का समय निकाल देंगे, उसके बाद पॉल्यूशन चला जाएगा, जनता फिर भूल जाएगी।
सोच उनकी ये रहती जो 40 करोड़ इन्होंने विज्ञापन में लगाया है पॉल्यूशन के भी, यही अगर धरातल पे काम में लगाते तो शायद पॉल्यूशन हम हरदम परमानेंट सोल्यूशन निकल आता। सोच इनकी है ही नहीं। और फिर मुख्य बात यह है कि पॉल्यूशन खाली फलारी से नहीं आ रहा, पॉल्यूशन के बहुत से कारण हैं। दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, 20% का जो है ना पॉल्यूशन उससे आ रहा है। और झुग्गी झोपड़ियां हैं उनके पास, दुनिया भर का उन्होंने इतना कचरा और जो बीते हैं इतना इकट्ठा कर रखा है, उसमें से छांट छांट के फिर उसको वो जलाते हैं। तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? दिल्ली सरकार की बनती है, मगर इस पे वो अंकुश नहीं लगाएंगे। लेकिन मालूम है कि ये लेकिन आई सिंह जी हमारे साथ शिव सिंह जी हैं भारतीय किसान यूनियन से। उन्होंने एक बात उठाई, एक विचार उठाया कि हाईवेज के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं और जो गाइडलाइन बनाई गई थी उस गाइडलाइन का भी पालन नहीं हुआ और पेड़ भी कनेर के लगा दिए गए जो ऑक्सीजन नहीं देते हैं। शिव सिंह जी एक बार अपनी बात दोहरा दीजिए आई सिंह जी को। आदरणीय चंद्रशेखर साहब, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले तो सरकार ने एक नारा दिया था, केंद्र सरकार ने, कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। एक वृक्ष इतना महत्वपूर्ण है कि वो 10 पुत्रों के समान है। वो भी ऑक्सीजन, अभी आपने कोरोना काल में देखा लोग ऑक्सीजन से मौतें हुई, ऑक्सीजन के लिए तबाही मची रही। लोग शहर छोड़ के गांव में बगीचों में जाकर के और जान बचाने का काम किया। और ये जो गाइडलाइन है सरकार की, आपने पूरे देश में आपने हाईवे निर्माण किया और जो 100 से 150 साल 200 साल पुराने वृक्ष थे, इमारती फलदार वृक्ष थे, वो आम है, पीपल है, महुआ है, बरगद है, उनको आपने सरेआम कत्लेआम किया। सरकार की एक गाइडलाइन थी, हमारे पास एग्रीमेंट भी सरकार के मौजूद है। हम जो बात कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से वो बिल्कुल दस्तावेजी बात कर रहे हैं, प्रमाणित बात। तो उसमें ये था कि आप जिस वृक्ष को काटेंगे उसी वृक्ष की प्रजाति के 10 वृक्ष वहां पर लगाने का काम करेंगे जी। और बाकायदे ट्री गार्ड से तार फेंसिंग करेंगे और वृक्ष का रूप लेने तक, जब तक वो 5-6 साल में वृक्ष का रूप नहीं ले लेता है तब तक आप उसकी परवरिश करेंगे। तो ये सारा सिस्टम देश में हुआ। आप पूरे देश में जाइए तो कहीं भी आपको उस प्रजाति का वृक्ष सड़क के किनारे नहीं मिलेगा। वहां कनेर के और फूल पत्तियों के पौधरोपण का कार्य किया गया और उससे ये वृक्षारोपण, ऐसा फर्जी वृक्षारोपण करके ये कौन सा ऑक्सीजन में सुधार लाने का काम करेंगे? तालाब नष्ट हो गए, नदियां नष्ट हो गई, नदियों में लगातार प्रदूषण है, तालाबों में पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया। आपको मैं बता दूं कि तालाबों का आज जो देश के अंदर जो भी तालाब है वो 75% तालाबों पर अतिक्रमण हो चुका है, निर्माण मकान बन गए हैं, पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया है और ये सरकार लगातार उनको बिल्डिंग, मकान निर्माण की, फैक्ट्रियां निर्माण करने की मंजूरी भी दे रही। बिल्कुल, लैंड यूज लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते और जो जोनल प्लान है उसमें किसी तरह का हेराफेरी नहीं कर सकते। बावजूद इसके तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पे जोनल प्लान में और मास्टर प्लान में लैंड यूज चेंज किया गया है। बिल्कुल, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ शिव सिंह जी बने हुए। शिव सिंह जी, दरअसल सरकारों की गंभीरता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे दिल्ली में सरकार हो, गंभीरता नज़र नहीं आती। कई जगह ये जो आपने सवाल उठाया बड़ा जायज़ सवाल है कि लैंड यूज चेंज नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर लैंड यूज चेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना किया कि तालाब की जो भूमि है उसका किसी भी तरह का आप यूज चेंज नहीं करेंगे, लेकिन किया जा रहा है। देखिए आदरणीय चंद्रशेखर साहब, मैं बता दूं 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, कर्नाटक के एक मामले में जारी किया गया था जहां पर पूंजीपति जो है बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे। वहां पर एक मामला आया था, वो भी तालाब की जमीन पर।
उस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी तालाब, वनभूमि, पोखर, पठार ये देश की महत्वपूर्ण धरोहर है। इस पर कोई भी जो है अतिक्रमण नहीं होगा, कोई विनिश्चीकरण नहीं होगा, और जो व्यक्ति ऐसा कदम उठाएगा तो उस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जो भी जिले के कलेक्टर होंगे, कमिश्नर होंगे, उनको सारा पावर दिया गया था और ये कानून पूरे देश में लागू किया गया था। लेकिन उस कानून का लगातार उल्लंघन सरकारें कर रही हैं और उसका पालन नहीं हो रहा। अभी 2020 में फिर से एक ऐसा आदेश उसी से रिलेटेड जारी किया गया है, लेकिन तब भी सरकार उसका कोई पालन नहीं कर रही। मैं आपको बता दूं कि आपने जायज कहा है कि तालाब की भूमिका कोई भी नवैयत परिवर्तन नहीं हो सकता है। तालाब तालाब ही रहेगा। शिव सिंह जी, मैं आपका पट्टा नहीं होगा। शिव सिंह जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। देखिए, इसी तरह का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन अब्दुल रहमान प्रकरण में भी दिया है राजस्थान में, कि जहां लैंड यूज चेंज नहीं किया जा सकता तालाब की भूमि का, उसके बाद भी दौसा और कई जगह ऐसी हैं जहां पर सरकार ने लैंड यूज चेंज किया और सरकार ने ये नहीं माना अभी तक कि ये गलती हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। अगर कहीं भी उनको ये सूचना मिले, जो हम सूचना बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, तो राजस्थान में बहुत बड़ा ये काम हो रहा है कि अब्दुल रहमान प्रकरण और गुलाब कोठारी प्रकरण के बावजूद भी लगातार लैंड यूज चेंज हो रहे हैं। और दौसा उसमें एक उदाहरण है, गैटोलाव तालाब, जहां पर लैंड यूज चेंज किया है सरकार ने, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती। इसी तरह से दिल्ली है, जो काम करना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कनेर के पेड़ लगा दिए, जैसी प्रजाति का वृक्ष उखाड़ा गया वैसा नहीं लगाया गया। अब राजनीतिक चकल्लस बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो मूल मुद्दे की बात है वो नहीं हो पा रही वर्तमान राजनीति में। वही तो हम कह रहे हैं चंद्रशेखर साहब कि सरकार की देश चलाने की जो गाइडलाइन है वो आज पूंजीपतियों के शिकंजे पर है। तो सरकार लगातार कहीं किसान पर, मजदूर पर ये थोपने का काम कर रही है, लेकिन उसके लिए वर्तमान का यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है और ये तमाम इस तरह का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये जिम्मेदार है। और जो फैक्ट्री का आप लाइसेंस देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसके लिए जो गाइडलाइन बनाई जाती है कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने के लिए कौन से आप उपकरण लगाएंगे, कितने आप वृक्ष लगाएंगे, पहले उसका डाटा दीजिए, पहले उसकी डिटेल दीजिए, उसका एरिया दीजिए, कितने में आपकी फैक्ट्री रहेगी, कितने में वृक्षारोपण रहेगा। तो ये सारा जब सिस्टम तय हो जाएगा तब आपको उस फैक्ट्री का लाइसेंस मिलेगा। लेकिन ये जो प्रदूषण मंत्रालय का जो विभाग चल रहा है, अभी तो हमारे पूर्व महोदय बोल रहे थे कि इसमें जो है प्रदूषण के मामले में वही उन्होंने चर्चा किया था। लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन किताबों में चल रही है और वो भ्रष्टाचार के शिकंजे पर फंसी हुई है। सरकार दोषी स्वयं है, तो सरकार पूरी तरह से दोषी है और सरकार प्रदूषण को रोक नहीं पा रही है। उसका ठीकरा किसानों पर फोड़ रही है और ये कह रही है कि पराली से प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली को लॉक कर दिया जाए, किसानों को कैद कर दिया जाए, उनकी जमीन पर हमला हो रहा है, गांव पर हमला हो रहा है, खेती पर हमला हो रहा है। तो ये सब देश में क्या हो रहा है, क्या करना चाहती है सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर। हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं, सरकार के कृत्यों की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से हमें उम्मीद है, न्याय की उम्मीद है, और उन्होंने जो भी टिप्पणी किया है सरकारों के खिलाफ वो देश के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, देश के आवाम के हित में है। और हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय इस मुद्दे पर भी न्याय करेंगे और सरकार जिस मुद्दे पर दोषी है, जिस योजना पर दोषी है, जिस स्कीम पर दोषी है, जिसके कारण आज प्रदूषण हो रहा है, उसका खुलासा होगा और ये इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये हमें उम्मीद है। बिल्कुल। चंद्रमोहन शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। चंद्रमोहन शर्मा जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जो प्रदूषण खेल रही हैं सारे राजनीतिक दल, लेकिन सॉल्यूशन कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है पॉल्यूशन पे।
तो ऐसे में कैसे आम आदमी राहत की सांस लेगा? देखिए, प्रदूषण सरकार खेल रही है, ना तो विपक्ष खेल रहा है, ना कोई पत्रकार खेल रहा है जी। जहां सरकार एक अच्छी सोच लेके ये कहती है कि हमने परिवर्तन किया और 70 साल के अंदर जो सरकारें रही हैं उन्होंने देश में कुछ नहीं करा, तो प्रदूषण के इस मुद्दे पे हर साल पिछले 7 सालों में सरकार आके प्रदूषण क्यों कहने लग जाती है? क्या प्रदूषण पराली से आ रहा है? पराली का प्रदूषण जो 10% है, और हर बार पटाखों की बात आती है, चाइना का विरोध दिखाया जाता है, उसके अंदर चाइना के पटाखों की बात आती है, हिंदुस्तान के अंदर पटाखों की बात आती है, और जब पटाखों का दौर आता है तो वही पटाखे उसी तरह से मार्केट में आ जाते हैं, उस तरह से बच जाते हैं, उस पर सरकार का कोई तथ्य कोई जवाब नहीं आया होता। एक किसानों को टारगेट बना के पराली के रूप में कह देना कि इससे प्रदूषण बढ़ता है, इसके लिए तो मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा। और अगर सेंटर सरकार के तहत स्टेट की पॉलिसी को अगर सेंटर जिससे जनमानस को नुकसान होता हो और उस पॉलिसी को वो स्टेट के साथ तालमेल ना बनाए, तो किसी भी स्टेट को, चाहे वो किसी भी पार्टी की स्टेट हो, वो जिम्मेवार नहीं है, सेंटर ही जिम्मेवार है। क्योंकि सेंटर को एक मानव अधिकार के हिसाब से, मानव पद्धति के हिसाब से एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिस पॉलिसी से हर स्टेट के साथ तालमेल मिला के इसका निवारण करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण आज की डेट में सबसे बड़ा जानलेवा आदमी के लिए नुकसानदेह होगा। इससे ना जाने ऐसी बहुत खतरनाक बीमारियां आपके और हमारे शरीर में आ रही हैं जिससे आने वाले टाइम की नस्लों को नुकसान होगा। देखिए सर, आपने तो सेंटर को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन राज्य सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। हम कैप्टन आई सिंह जी के पास चलते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स हो रही है लेकिन सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकारों की गंभीरता आम आदमी राहत भरी सांस भी ले ले इसके लिए नहीं दिखाई देती, क्यों? बिल्कुल, मैंने आपको बताना चाहूंगा जी, जैसे हमारे किसान नेता कह रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो सही किया है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को आप कब से मानने लगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी आदेश किया था कि आप किसी की रास्ता बंद नहीं कर सकते हो, या इसको आपको छोड़ देना चाहिए। तो ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है। तो ये जो है ना, सिलेक्टेड किसानों की जो सोच है ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो उनके सारे ही फैसले मानो, और नहीं तो फिर आप कहते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ही कहा है कि आप दिल्ली के रास्ते बंद नहीं कर सकते, ये आपको अधिकार नहीं है, अगर फिर भी आप पूरी दिल्ली के रास्ते बंद करके बैठे हो। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसानों को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूं कि किसानों को ही जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है जी, क्योंकि किसानों की जो फलारी अगर जला भी रहे हैं तो उससे इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, उससे 10% पॉल्यूशन होता है। मगर सबसे ज्यादा यहाँ जो शहर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस 20% तो उससे हो रहा है। उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों में जो कचरा और ये वेस्टेज बीन के इकट्ठा करते हैं, फिर छाटा जाता है, फिर उसमें आग लगा के उसको वेस्टेज को जलाते हैं। तो और पूरी सरकार जानती है दिल्ली की ये कहाँ जलाया जा रहा है, कहाँ हो रहा है। उससे जो है ना 30% पॉल्यूशन फैलता है। उसके बाद कुछ ऐसी जगह हैं जहां जनरेटर चलाए जाते हैं, लाइट बराबर उपलब्ध नहीं है, तो उनसे भी फैल रहा है। तो सरकार को इन बेसिक चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो इनको ना देके अपनी कमजोरी, अपनी जिम्मेवारी किसानों पे डाल देना, केंद्र पे डाल देना, तो ये गलत है। दिल्ली नहीं सर, देखिए आई सिंह जी देखिए, अगर आम इंसान की बात चल रही है तो केंद्र को और राज्यों को दोनों को समन्वय करके एक ऐसा युद्ध स्तर पर कदम उठाना चाहिए। जिम्मेदारी सबकी बनती है, लोकतांत्रिक भागीदारी में आप भी खड़े हैं, आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, और आम आदमी के जो मूलभूत अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। अगर वो राहत भरी सांस भी नहीं ले पाएगा तो फिर आपके लोकतंत्र में होने का फायदा क्या है, उसे बताइए। नहीं, केंद्र अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभा रहा है, चाहे दिल्ली के प्रति हो। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि दिल्ली में सरकार एक चुनी हुई सरकार है,
और पूर्ण जिम्मेवारी उसकी है। हाँ, वो केंद्र से जो भी मदद चाहेंगे उनके साथ सम्मेलन में बैठे, आप चर्चा करें, और आपको जो भी जरूरत पड़ेगी केंद्र आपके साथ बराबर खड़ा है। कोरोना काल में जब इन्होंने पहले कहा कि हमने बिल्कुल कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है, जब इनके हाथ से निकल गया तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। केंद्र सरकार ने आके पूरा इनका हाथ बटाया और दिल्ली में आके उस महामारी पे कंट्रोल लगाया। अब सर, तो केंद्र कभी इनके साथ मना नहीं कर रहा है कि हम नहीं है। अब सर, ये क्या है कि अपनी गलती छुपाने के लिए केंद्र पे थोपना चाहते हैं। नहीं तो सर, गलत है। नहीं सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जब संज्ञान ले लिया तो सर अब क्या अरविंद केजरीवाल पीले चावल थोड़ी भेजेंगे केंद्र को? नहीं, पीले चावल नहीं। आप एक देखिए, अभी थोड़े दिन बात है, दो तीन दिन पुरानी बात है, छठ पूजा हुई थी जी। छठ पूजा के लिए जो है ना इन्होंने यहाँ बैन लगवा दिया कि जो है ना कोरोना काल चल रहा है और हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मगर वो अब वो उनका भाई पर्व है, वो तो मनाएंगे। तो ये छठ की ये रोक नहीं लगा रहे थे, कोरोना को रोक नहीं लगा रहे थे, ये अपनी गलती छुपा रहे थे। क्योंकि जमुना कितनी गंदी हो रही थी वो आपने देखा। लास्ट में मीडिया उसको निकाल के ले आई कि जमुना को जब देखा तो जमुना तो पूरी जहर बनी हुई थी और आज भी बनी है। और उधर उनके जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव में जो चड्डा है वो क्या कह रहे थे कि यूपी से आ रहा है ये गंदगी, इधर हरियाणा से आ रही है और दिल्ली से कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना बीजेपी के ऊपर इनका ब्लेम करना, केजरीवाल का अपनी गलती को छुपाना, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। अड़ोस पड़ोस में, अरे भैया हमारे बच्चे ने गलती करी तो हम अपनी गलती माने, हम पड़ोसियों पे न डालें। तो केजरीवाल खुद अपनी गलतियों को ना छुपाते हुए और पड़ोसियों पे डालते हैं। अरे हरियाणा की गलती है, अगर हरियाणा का सीएम जवाब देगा, उत्तर प्रदेश की है वहां के सीएम जवाब देंगे। आप तो जवाबदारी लें। दिल्ली में पोल्यूशन फैला है तो केजरीवाल जी जो जवाबदेही बनती है, आम आदमी पार्टी सरकार की जवाबदेही बनती है, जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। शायद राजनीति चीज ही ऐसी है। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जो राजनीति है और ये जो तमाम एक दूसरे के ऊपर चीजें आदान प्रदान की जा रही है, इसमें आम आदमी ये सोच रहा है कि उसको राहत की सांस कब मिलेगी और शायद वो मिलना मुनासिब नहीं हो पा रहा है फिल वक्त तक। देखिए, यही नूरा चिश्ती जो है ना, सेंटर स्टेट के साथ लगातार खेलता आ रहा है। अगर सेंटर की सरकार दिल्ली के अंदर आप सरकार की है तो यहाँ भी आप और बीजेपी नूरा चिश्ती खेलती है, और अगर कहीं और किसी की सरकार है वहां भी नूरा चिश्ती खेलती है। पहले तो मेरा प्रश्न सेंटर सरकार के इस बात का आता है कि जो अपने आप को प्रचंड बहुमत के साथ और एक मजबूत सरकार कही जाती है, जो पोल्यूशन का एक मैटर है वो हेल्थ से रिलेटेड मैटर है, तो उस पर आज तक कोई भी पॉलिसी सेंटर क्यों नहीं बना पाया। अब दिल्ली स्टेट के ऊपर अगर हम लेके आते हैं, जहां दिल्ली सरकार टैक्स पेयर के पैसे को कम काम करके हजारों करोड़ रुपए के फंड को इश्तिहारों में खर्च कर देती है, जिसका संज्ञान कोर्ट को भी लेना पड़ता है। और कोर्ट भी इस बात को कहती है कि काम कम होता है लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होती है। जब नियत ही नहीं होगी काम करने की चंद्रशेखर जी, तो फिर नूरा चिश्ती का खेल इस तरह से चलता रहेगा। क्या दिल्ली की अगर हम लेते हैं, दिल्ली में 15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या उस समय कभी ऐसा पोल्यूशन होता था? 475, 480, 490 तक का कोई क्यूसी लेवल पहुंचा था? नहीं। उस समय दिल्ली के अंदर एक हरित दिल्ली बना दी गई थी, पेड़ पौधे लगवाए गए थे, आरडब्ल्यू से मदद ली गई थी। क्या ऐसी पॉलिसी दिल्ली सरकार आरडब्ल्यू के साथ मिलकर इसका सोल्यूशन नहीं कर सकती? लेकिन करने की नीति नहीं है इनकी। अब बेसिक हम मुद्दे पे बैठे हैं। देखिए, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर कोर्ट ने भी बोला है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं राजनीतिक वाली दल से जरूर हूँ, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा राजनीति वाली। हम, क्योंकि इससे इफेक्ट किसी एक राजनीतिक को दल को नहीं, एक इंसान को होगा और हिंदुस्तानी को होगा। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी सेंटर सरकार इतने वर्ष गुजरने के बाद नहीं बना पाई, जिसको तालमेल बनाकर स्टेट के साथ और स्टेट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एसडीएम लेवल पे और फिर आरडब्ल्यू लेवल पे लाया जा सके? ठीक वही प्रॉब्लम जो कोरोना के अंदर हुई, लाशों का अंबार और ढेर लग गया और हमारे पास मास्क और सैनिटाइजर तक नहीं था। तो क्या हम, जब कोई चीज हमारे सामने विकराल रूप ले लेती है, क्या हम तभी जागते हैं जब हमारा ध्यान दूसरी तरफ लग जाएगा? और
बेसिक मुद्दों की तरफ नहीं रखेगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो इसका संज्ञान लेने के लिए कोर्ट को मजबूरन हमें सचेत करना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य की बात है, मेरा अपना मानना है इस बात के लिए। आई सिंह जी, बहुत जल्दी युद्ध स्तर पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आपने कल जब पॉल्यूशन की बात चल रही थी तो आपके प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी के 2 स्मोक सेंटर लगाए गौतम गंभीर के कोटे से, तो 2 की जगह 10 भी लगाए जा सकते हैं, 20 भी लगाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी का ही नागरिक थोड़ी है दिल्ली का नागरिक, वो तो सबका है, लोकतंत्र का नागरिक है, वो देश का नागरिक है, तो उसको बचाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैंने आपसे पहले भी ये कहा और हर डिबेट में मैं कहता हूं बिल्कुल। आई सिंह जी आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। शिव सिंह जी, देखिए तमाम बातें हो रही हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है इस समय, लेकिन बात यह कि जो मूलभूत बातें हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए और वही बात नहीं हो पा रही है, बाकी सारी बातें हो रही हैं। देखिए आदरणीय चंद्रशेखर राव, मैं बताना चाहता हूं, अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पर इतना विश्वास है तो आपने रास्ते क्यों बंद किया है। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश का किसान अपनी पीड़ा को लेकर के दिल्ली में बैठी देश की हुकूमत से अपनी पीड़ा बताने जा रहा था, अपना कष्ट सुनाने जा रहा था, और आपने स्वयं बैरिकेड्स लगा करके, कीले गड़वा कर, गुलाबे ठोकवा करके, सड़क को खुदवा करके हमें रोकने का काम किया, और जहां आपने रोका वहीं हम बैठ गए। अभी आपने देखा रास्ता पुलिस ने खोला, स्वीकार किया, दिल्ली के अधिकारियों ने स्वीकार किया, केंद्र सरकार के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि बैरिकेडिंग हम खोल रहे हैं। बैरिकेडिंग आपने खोल दिया, जहां से आपने खोला रहा आवागमन चल रहा, हमने तो रास्ता रोकने का काम नहीं किया। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरह से किसानों को बदनाम करने का, घेरने का, उन्हें प्रताड़ित करने का काम ना करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड क्या कर रहा है। आपने गंगा की सफाई के नाम पर देश में कितने अथाह संपत्ति का आपने खर्च कर दिया, तमाम भ्रष्टाचार हुआ। बता दें कहाँ गंगा साफ हुई है। आप कानपुर में चले जाइए, योगी जी का राज है, वहाँ गंगा के किनारे इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कहाँ पर गाइडलाइन का पालन हो रहा है। पूरी गंगा मैली हो गई है। मोदी जी का लोकसभा एरिया है बनारस, आप जाकर के वहां देखिए, वहां के तमाम रिकॉर्ड अभी मीडिया ने लगातार छापने का काम किया, लाशों का ढेर बन गया। आज भी उसी तरह गंगा मैली है। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री वो भी सड़क पर घूम रही थी कि हम गंगा साफ करने जा रहे हैं, गंगा साफ नहीं होगी तो हम समाधि ले लेंगे, क्या हो जाएगा। ये क्या प्रोपेगेंडा है। आप बता दीजिए कि आपकी सरकार में कहीं भी गंगा साफ हुई तो बताइए, उसका आंकड़ा बताइए, देश के सामने आंकड़ा रखिए। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। आप अभी कह रहे थे केजरीवाल की सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है, तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि देश में बैठी सरकार क्या खरीद फरोख्त की है कि जनता द्वारा चुनी गई है कि पूंजीपतियों के इशारे पर खरीद फरोख्त करके बनाई गई है। क्या उन्हीं के लिए आप कानून बनाने का काम करेंगे, लगातार किसानों को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, उनके आंदोलन को कुचलने का जवाब ले लेते हैं आई सिंह जी से, जवाब ले लेते हैं शिव सिंह जी। आई सिंह जी, जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर शिव सिंह जी, उसका जवाब आपसे। बिल्कुल, शिव सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा चंद्रशेखर जी कि शिव सिंह जी आप किसान के मुद्दे की बात करें, और दूसरी बात अगर यहाँ पॉल्यूशन की चर्चा चल रही तो आप पॉल्यूशन की बात करें। तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो आज के एजेंडे में नहीं है। इस पे अगर आप बोलते तो मैं इस पे भी चर्चा कर लेता। तो गंगा सफाई की आप बात जो कर रहे हो, जो 70 सालों में गंगा साफ नहीं हुई है,
वो हमने करके दिखाई है 7 सालों में। और आंकड़े चाहिए तो आप कभी मेरे साथ बैठ जाना आके, और आप मीडिया पे चाहें तो हम मीडिया पे आके आपको पूरे डाटा देंगे, पूरा कि कितना काम कहाँ और कितना हुआ है, किस डेट को हुआ है, कितना फंड उपलब्ध हुआ है, कितना फंड वहां खर्च हुआ है, पूरे आंकड़े हम आपको देंगे। हम यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलने आते हैं। जिस तरह से किसान नेता शुरू से लेकर लास्ट तक झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि प्राइवेट फार्मर जो आ रहे हैं हमारी जमीनें चली जाएंगी। भैया जमीन तुम्हारे नाम है, कैसे चली जाएगी? आप बताइए, हमें एक शब्द बताइए कि हम आप आज मैं कह के जा रहा हूं कि कल ही कानून जो है ना वापस सरकार ले लेगी। आप इसमें बताइए जमीन आपकी कैसे वापस जा रही है, आप बताइए, मगर झूठ मत बोलिए। एक शब्द कहिए कि हमारी जमीनें ऐसे जा रही हैं। कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है कि आपके नाम रजिस्टर्ड जमीन दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी? आज बताइए, या फिर थूक के चाटिए कि मैं झूठ बोलता हूं। दे जवाब हमें। ये तो देखिए, इस तरह की भाषा तो आई सिंह जी नहीं भाषा नहीं, हमने बिल्कुल सही कहा है, सही कहा है। ये बार बार बोलते हैं कि शिव सिंह जी, ये कर दिया वो। शिव सिंह जी, वही कह रहा हूं कि इनको जवाब दिया। मैं पूछ रहा हूं उनसे, शिव सिंह जी, आप बताएं कि एक सवाल कैसे जा रही, मैं ये पूछ। एक सवाल ये भी है कि राकेश टिकैत ने तमाम तरह के आरोप लगाए। आज 4 दिन बाद उन्हें लगा कि बोलना चाहिए इस मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी देने के 4 दिन बाद 3 दिन बाद बोले वो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को टैग नहीं किया उन्होंने ट्वीट। ऐसा क्यों? देखिए यही है, आप देखिए कभी भी ये किसान आई सिंह जी पूछ रहे हैं उनसे। आप सुने मेरी एक चंद्रशेखर जी, एक सेकंड। कभी भी आप देखना, किसान नेता सिर्फ अटैक करेंगे तो किस पे करेंगे? बीजेपी सरकार पे, चाहे वो केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो। स्टेट की होगी वहां भी ये केजरीवाल को कुछ नहीं बोलेंगे। जबकि इस बिल का समर्थन सबसे पहले केजरीवाल जी ने किया था। इस बिल का कांग्रेस से पंजाब सरकार ने किया था और ये आंदोलन भी वहीं से चला। तो सोच इनकी मंशा पे हम जो है ना, इनकी मंशा ठीक नहीं है। अगर ये अपनी मंशा सही रखें तो बिल तो कहीं गलत है ही नहीं, और ना ही ये डिसीजन में जो है ना फैसला होने में टाइम लगेगा। मगर समस्या ये है कि जब नियत और नीति दोनों ही जब गलत हो, किसी के इशारे पर चल रहे हो, तो सोल्यूशन कहां निकलेगा? वो एक कहावत है ना कि आप सोते को तो जगा सकते हो, मगर जो सोने का ड्रामा नौटंकी कर रहा है ना, उसको कोई भगवान भी नहीं जगा सकते। तो किसानों का जवाब तो ले लें। आई सिंह जी जवाब तो पूछ लें, बाकी इतना लंबा सवाल, इतना लंबा जवाब कैसे देंगे अगर बहुत लंबा सवाल हो जाएगा तो। शिव सिंह जी, जो आई सिंह जी बात कह रहे हैं, एक बात और जवाब दे दीजिए कि राकेश टिकैत ने तमाम तरह के ट्वीट में सबको किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबको किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लिया? देखिए आदरणीय चंद्रशेखर जी, टिकैत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी राजनीतिक दल है वो किसान को टारगेट ना करें। पराली मामले में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और सर ये तो देखिए शिव सिंह जी, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है। उनसे सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है। मैं तो बता रहा हूं ना कि उन्होंने राजनीतिक दल कहा, उसमें केजरीवाल सरकार भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार शामिल है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दल इस तरह की टिप्पणी ना करे और किसानों को टारगेट ना करें। पराली जलाने मामले को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और जहां अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे, तो देखिए ये नाम बदलने पर ये विकास जो है, इनका विकास सिर्फ चल रहा है नाम बदलने पर, कि नाम बदल देंगे तो विकास हो जाएगा। अभी आप हमको आंकड़ा दिखाना चाहते थे, आप दिखाइए ना हमको। आप कह रहे थे कि आप भटक रहे हैं विषय से। मामला देखिए प्रदूषण से संबंधित है। तो प्रदूषण का आज दिल्ली में देश की हुकूमत बैठी है, पूरे देश के प्रमुख लोग दिल्ली के अंदर बैठे हैं, तो वहां पर प्रदूषण हुआ तो सबको चिंताएं हुई। लेकिन पूरे देश के अंदर बड़े बड़े ऐसे महानगर हैं जहां दिल्ली से भी बढ़कर के प्रदूषण है। तो हम तो पूरे देश की बात करेंगे, कोई वायु प्रदूषण भर से जुड़ा मुद्दा नहीं है। आपने डिबेट में रखा तो ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सारे मुद्दों को लेकर के बहस हो रही है। तो सारे मुद्दों पर ही
आपको बात रखना पड़ेगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए हमने योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का भी उल्लेख किया। और ये प्रदूषण, हम पहली बात तो किसान ही नहीं, हम इस देश के इंसान भी हैं, हमें भी प्रदूषण से खतरा है। हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि हम पैक हो जाएंगे तो हम प्रदूषण के प्रकोप से बच जाएंगे। हमें भी चिंता है, हमारी पीढ़ी को भी चिंता है। इसलिए ये साझा लड़ाई लड़ करके इसे दूर करना पड़ेगा। और जो सरकार बार बार किसान आंदोलन को कुचलने टारगेट बना रही किसानों को, यदि ऐसा होगा तो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा और किसान सरकार से इस मुद्दे पर भी लड़ने के लिए तैयार है। और यदि जांच, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया है और जांच करने के लिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है राज्य सरकारों को, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि असली प्रदूषण का जिम्मेदार, प्रदूषण फैलाने का जिम्मेदार कौन है, ये स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कैप्टन आई सिंह जी, शिव सिंह जी। एक बात घूम फिर के यही आ जाती है कि जो इच्छा शक्ति है और जो जिम्मेदार हैं उसका सामंजस्य आपस में कमोवेश दिखता है। अगर लग रहा है कि 4 से 5 दिन से जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, तो वो काम नहीं हो रहा है। आज मीटिंग हुई, कल मीटिंग हुई, मीटिंग खेल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सॉल्यूशन इमरजेंसी, कई देशों में पॉल्यूशन इमरजेंसी लगाई जाती है। दिल्ली में जो डेटा आया है वो इस तरह का है कि एक आदमी तकरीबन जो धुआं है वहाँ पर उसके जरिए 20 सिगरेट रोज़ाना पी रहा है। तो क्या ये सही बात है? हम युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं, तमाम तरह की जागरूकता से अवगत कराते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है? और अभी कहा सुना जा रहा है, करने के नाम पर कुछ नहीं है। कैप्टन आई सिंह जी। बिल्कुल, केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले चुकी है और केंद्र सरकार ने अपनी जो भी योजना है, जैसे हमारे गौतम गंभीर जी हैं, उन्होंने पूरी अपना जो उनकी निधि है वो उसमें लगाने के लिए उन्होंने कर दिया है, और भी दूसरे हमारे सांसद कर रहे हैं। हम बिल्कुल केंद्र कहीं से कहीं पीछे नहीं है, अपनी जिम्मेवारी से हम कभी दूर नहीं भागते। हमारी जो जिम्मेवारी बनती है उसमें बिल्कुल 100% हम खड़े रहेंगे। अगर कहीं कमी पेशी रही है तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। मगर बात फिर चंद्रशेखर जी वहीं आ जाती है घूम फिर के कि जो घर का मालिक है, पहले अगुआ तो उसे ही बनना पड़ेगा, योजना तो उसे ही बनाना पड़ेगी, आगे तो उसे ही खड़ा होना पड़ेगा। पड़ोसियों का आप सहारा ले सकते, वो आपका सहारा देने को आ जाएंगे, मगर घर आपका है, मालिक आप हैं, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है और आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। पड़ोसी आपकी आप मदद पूरी करेंगे, उसमें पीछे नहीं रहेंगे, मगर जिम्मेवारी तो आप लो, अपनी जिम्मेवारी दूसरे सर पे क्यों डालते हो? देखिए आप ये क्यों कहते हो कि ये केंद्र ने ऐसा किया इसलिए पॉल्यूशन फैल रहा है? देखिए आप सरकार क्यों चला रहे हो? क्यों सरकार में बैठे हो? आई सिंह जी, दरअसल बात ऐसी है कि घर के मालिक तो आप हैं, वो तो ड्राइंग रूम के केयर टेकर हैं, वो जो ड्राइंग रूम है उसके केयर टेकर हैं। घर के मालिक तो आप हैं, जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। अगर आप घर के मालिक की बात कर रहे हैं तो वो तो घर में एक ड्राइंग रूम है बिल्कुल बीच में, उसका जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन घर के मालिक तो आप ही हैं। इस समय मालिक हम पूरे देश के हैं, मगर जो जिम्मेवारी उनको जनता ने दी है दिल्ली की, उसको तो नहीं निभाना पड़ेगी ना। वो जनता ने जो जिम्मेवारी हमें तो नहीं दी है ना, वो तो केजरीवाल जी को दी है, आम आदमी पार्टी सरकार को दी है, हमें नहीं दी है ना। हमें जो दी है वो हम निभा रहे हैं, लेकिन हमारे जो सांसद हैं वो अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी निधि जो है ना समर्पित कर दी है पॉल्यूशन के लिए, लेकिन और उसके लिए योजना बन रही है और बहुत जल्दी उस पर एक्शन शुरू होने वाला है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो आप दोनों से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, और ये भी कहा है कि तमाम राज्यों से समन्वय स्थापित किया जाए। हरियाणा में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। चंद्रशेखर जी, मैं आपको एक पहले भी कह चुका हूं
कि आप ये देखिए, केजरीवाल पहली बार के मुख्यमंत्री नहीं है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आए, कार्यकाल कितना भी रहा हो, एक बार तो पूरा 5 साल का कार्यकाल किया है इन्होंने। तो इन्हें जब मालूम है कि हर साल ये पॉल्यूशन की समस्या आती है नवंबर दिसंबर में, कभी कभी अक्टूबर से भी शुरू हो जाती है, तो इनको स्थायी योजना बनाना चाहिए ना। इन्हें हर जगह जो है ना अपने एयर कंट्रोलर जो मशीनरी है उसको लगाना चाहिए, एयर साफ करने की जो मशीनरी है वो हर जगह जगह पे स्थापित करना चाहिए। तो जो तैयारियां ये आके दिसंबर में करते हैं, ये पहले क्यों नहीं करते हैं? और उसी के लिए ये हमसे कहें, हमारी केंद्र से मदद मांगे कि हमने ये योजना बनाई है, दिल्ली में पॉल्यूशन ना आ सके, दिल्ली पॉल्यूशन से दूर रहे। हम कभी उसमें इनसे दूर नहीं खड़े, इनके साथ है। मगर समस्या ये है कि ये काम कम करते हैं, जनता का पैसा विज्ञापन में ज्यादा बर्बाद करते हैं। देखिए ना, आप विज्ञापन बहुत दिनों से चल रहा है, उसमें 40 करोड़ का विज्ञापन है, जिसमें केजरीवाल जी कह रहे हमने किसानों को जो है ना एक कंपोज बांट दिया है, अब फलारी जलाने की जरूरत नहीं है। 40 करोड़ का विज्ञापन है। अगर इतना ही पैसा ये विज्ञापन में न खर्च करके और पॉल्यूशन की समस्याओं पर खर्च करते तो शायद ये समस्या ही नहीं आती। मगर वो विज्ञापन क्यों देना है कि केजरीवाल का चेहरा तो चमके, लोग देखें तो केजरीवाल कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब नीति अच्छी नहीं होती सरकार की, तो वहां की जो है ना जनता परेशान होती है। बाकी रही केंद्र की बात, केंद्र अपना पूरा दायित्व निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। हम अपने दायित्व से न कभी भागे हैं, न अपनी जिम्मेवारी किसी और के सर पे डालेंगे। जो भी हमारी जिम्मेवारी बनती है केंद्र के प्रति, अन्य प्रांतों के प्रति, हम बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। मगर संपर्क तो इन्हें हमसे करना पड़ेगा ना, इन्हें अपनी जरूरत तो बताना पड़ेगी ना। योजना तो यही बनाएंगे ना, क्योंकि सरकार इनकी है, वहां पर जनता ने इनको चुन के भेजा है, जनता ने इन्हें जिम्मेवारी दी है। तो ये सोचना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी खुद संभालो। शिव सिंह जी, जो आई सिंह जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? आदरणीय, मैं बता दूं कि आप लगातार अभी पूरा दिल्ली सरकार पर आपने थोपने का काम किया। मैं कोई दिल्ली सरकार का हिमायती नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपका केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड क्या कर रहा है। आपको मालूम है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में प्रदूषण ज्यादा जोर पकड़ता है, तो केंद्र सरकार का जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड बैठा है, केंद्र सरकार का मंत्रालय बैठा है, उसने कितने बार दिल्ली सरकार को आगाह किया, कितनी बार पत्र भेजने का काम किया, ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है और आप उसमें बराबर के भागीदार हैं। यदि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर कोई अहम निर्णय नहीं ले रही है तो आपको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, आपको दिशा निर्देश देने का अधिकार है। तो आपने कितनी बार ऐसी कार्रवाई किया? मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब से कि दिल्ली सरकार के प्रदूषण बोर्ड ने कितनी बार पत्राचार केजरीवाल सरकार को किया। इसलिए आप बच नहीं सकते हैं, आप बच नहीं सकते हैं। आपका तो एक टारगेट है कि दिल्ली सरकार के बहाने किसान आंदोलन को, इस प्रदूषण पराली मामले को लेकर के सारा हम सिस्टम किसानों पर थोपने का काम करें, पूरा सिस्टम किसानों पर थोपने का काम करें। तो इससे जो है बात बनने वाली नहीं है। आप लगातार जो है टारगेट करने का काम कर रहे हैं पूरी तरह से किसानों को। तो ये जो है जो कैप्टन साहब ने जिस तरह से अपनी सरकार का बचाव किया है, ये बिल्कुल गलत है और उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार पर ही देश की चाबी है और केंद्र सरकार ने अपने जो है क्रियाकलापों का, अपनी योजनाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया, जिसके कारण ये इस तरह का प्रदूषण फैल रहा है देश के अंदर। और मैं तो कह रहा हूं कि ये वायु प्रदूषण ही नहीं, ये प्रदूषित सरकार ही देश में बैठी है। पूरी तरह से देश में जो भी प्रदूषण है, किसी भी मायने में देखिए, ये सरकार पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। कोई भी शख्स नहीं चाहता कि अब देश में ये सरकार राज्य करे। ये सरकार देश को तबाही के मंजर में डालने का काम किया है और इसलिए ये सरकार अब देश नहीं चाहता, इस सरकार को वापस होना चाहिए। ये जवाब तो कैप्टन आई सिंह जी दे देंगे आपको, इस तरह की जो गंभीर टिप्पणी आपने की है। बिल्कुल, मैं किसान नेता को बताना चाहूंगा कि किसान नेता की अगर नियति साफ होती ना,
तो ये पहले ये कहते हैं कि दिल्ली की मालिक इस टाइम केजरीवाल सरकार है और संरक्षक केंद्र की सरकार है। तो इन्हें पहले कहना चाहिए था, केजरीवाल जी को नहीं कहेंगे क्योंकि केजरीवाल जी के साथ इनका समर्थन है। और किसान नेता को मैं ये कहना चाहूंगा जिन्होंने सीधे कहा है कि ये सरकार ही गलत है। अरे भाई, सरकार गलत होती तो आप इस तरह से रास्ते कब्जा करके नहीं बैठे होते। आज दिन तक आप 11 महीने से रास्ते जाम करके बैठे, दुनिया परेशान है, मगर कभी सरकार ने बलपूर्वक नहीं उठाया है तुम्हें। और अगर यही आज हमारी जगह कांग्रेस की सरकार होती ना, जो आज आपसे कंधा मिला के बैठी है, आपका साथ दे रही है, शायद आपको लठ मार के कब का भगा दिया होता। पहले भी किसानों के लठ मारे गए हैं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी। टिकैत महेंद्र सिंह ने जो है ना रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया था, किसान आंदोलन। 5वें दिन ही कांग्रेस सरकार ने लाठी चलवा दी थी। 20 किसानों के सर फूटे थे, 5 किसानों की आंखें फूटी थी और पैर तो ना जाने कितने किसानों के टूटे थे। हमने वो नहीं किया है। इतने दिन बैठे हो, आज दिन तक हमने आपके तरफ आंगुली भी नहीं उठाई है, बल्कि आपकी सुरक्षा करी है। आप कहते हो बैरिकेड लगाए, बैरिकेड तो हमने इसलिए लगवाए कि आप जो है ना, आपकी सुरक्षा बनी रहे, कोई गाड़ी घुस के आप पे टक्कर ना मार जाए। कल को आप कहोगे कि ये सरकार ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़वा दी, तो हमने तो उल्टी आपकी सुरक्षा करवाई है। मगर आप नियत आपकी ठीक नहीं है। आप इस तरह से जो सरकार पे ब्लेम लगाते हो, ये आपकी बिल्कुल नहीं, मंशा साफ नहीं है, क्योंकि आप किसानों के हितैषी नहीं है। अगर हितैषी आई हमारे साथ बात करिए, हमने कब मना किया है। हम आपके साथ पूरी चर्चा करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि आप बताइए ये इसमें कमियां हैं। आज तो किसानों की बिल्कुल 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 कैप्टन आई सिंह जी, शिव सिंह जी, समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों का डिबेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स तो चल रही है, लेकिन काम कहीं हो नहीं रहा है और शायद इसी का नतीजा है कि ये इंतज़ार दोनों सरकारें कर रही हैं, तमाम सरकारें कर रही हैं कि ये भगवान भरोसे है, अपने आप मौसम एक दिन बदले, हवा साफ हो जाए और हम कह दें कि हमने किया है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।